विधानसभा उपचुनाव के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल भाजपा मुख्यालय पहुंची और नवनिर्वाचित विधायकों को जीत की बधाई देकर 10 मिनट में ही वहां से रवाना हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर पहुंचकर उपचुनाव में जीते 5 विधायकों और पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के 10 मिनट के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंची राजे ने नवनिर्वाचित विधायकों से बात की और तुरंत ही रवाना हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत कोई भी शीर्ष नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद नहीं था। पार्टी मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राजे ने जीत के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे शीर्ष नेतृत्व, सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने उपचुनाव में इतनी शानदार जीत हासिल की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इसे आगे बढ़ाते हुए पार्टी को नई तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। खींवसर, झुंझुनू, सलूंबर, देवली उनियारा और रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, जबकि दौसा में कांग्रेस और 84 में बाप को जीत हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हुए कुछ ऐसा कह गईं जिसकी चर्चा हर तरफ चल पड़ी है। मन से बोलते हुए उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे और निहत्थे पर वार करने की बजाय अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि समय का चक्र पहिए से घूमता है। महलों में मखमल पर सोने वाले राजा को भी जंगल में कांटों पर भी सोना पड़ता है। महाराणा का सिद्धांत था, अत्यंत विकट परिस्थिति में जो भी हार नहीं मानते, जीत उन्हीं की होती है। उन्होंने कहा कि महाराणा का जीवन हमें बताता है कि सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही। यूं तो वसुंधरा ने अपने भाषण में महाराणा प्रताप के जीवन की खूबियां और उनसे सीख लेने की बात कही है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि वह कौन है जिसने वसुंधरा राजे के पीठ में छुरा मारने का प्रयास किया है। राजे इशारे इशारे में किसी को कुछ समझाना चाह रही हैं या फिर अपनी ही बात कर रही हैं। बहरहाल वसुंधरा राजे के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अकबर के आंखों में आंसू था जब उनका निधन हुआ। ऐसे महान साहसी महाराणा प्रताप को मैं आज मान सम्मान के साथ नमन यहाँ करना चाहूंगी। थोड़ी देर में ये पता उठ जाएगा, मैं भी आतुर हूं उसको देखने के लिए। तो भले ही एक बहुत ही तो ऐसे वार नहीं करेंगे, पहले उसके हाथ में तलवार दे करके फिर पूरी तरह से फेस टू फेस लड़ने का काम करें। पीछे से कभी जाने का मान नहीं था। वो एक मेवाड़ के बहुत बहादुर राजा थे। उन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाई भी लड़ी, परंतु 1576 हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो एक ऐसी लड़ाई है जो विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।